हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर। आज क्लास 10 का ये लेक्चर नंबर 11 है। कौन सा लेक्चर है बच्चों? लेक्चर नंबर 11 है। लेसन नंबर 3। जिस लेसन का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है लेसन का? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम पढ़ेंगे कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली पढ़ेंगे कि 3.4। आज हमें 3.4 वाली प्रश्नावली को पढ़ना है। हो सके तो एक लेक्चर और बाकी रहेगा जाएगा इसमें, या फिर उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में तो नहीं, एक लेक्चर और रह जाएगा जिसमें वो क्या हो जाएगा, पूरा लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये है मेरा कहता है लेक्चर नंबर 11 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कौन सी विधि? तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज? विलोपन विधि। कौन सी विधि बच्चों? विलोपन विधि सीखेंगे। आप इसकी पहले वाली प्रश्नावली में क्या पढ़े थे? आप इसकी पहले वाली प्रश्नावली में ये पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। यदि आप क्या बोलते हैं कि अगर उसको आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को, तो वो वीडियो आपको जब ये वीडियो समाप्त होगी तो लास्ट में वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर वो वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को एक बार ऑन करके देख लीजिएगा। और यदि अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, जिसे आप क्या करते हैं वहां पर देख सकते हैं। पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। तो समझ आएगी कि नहीं बात? आज हम क्या सीखने वाले हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है बच्चों? अब इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। चलिए आइए, ये है क्या चीज हमारे सामने, एक उदाहरण लिया है। क्या चीज? x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 8। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। इसे बोलते हैं क्या चीज? समीकरण नंबर 1, और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, एक बार ध्यान से सुन लो पहले। विलोपन विधि में ये होता है बच्चों कि दोनों समीकरण में से क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में, थोड़ा ध्यान से सुनना बात को। करते क्या है, कभी कभी क्या होते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। अच्छा, कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है? सुनो, यदि यदि आपके पास, जिसको आपको विलुप्त करना, विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना, अर्थात उसे क्या कर देना? गायब करना, खत्म कर देना। तो वो होती है क्या चीज? विलोपन। किसको खत्म करना? या तो आप यक्ष को या तो आप वाई को, दोनों में चरों में से किसी एक चर को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। अच्छा, कोई चर खत्म, एक मिनट थोड़ा रुक जाना। कोई चर समाप्त कब होता है बच्चों? जब उसका गुणांक, जिस चर को हमको काटना होता है, यदि उसका गुणांक समान हो तो ही वो चर क्या होता है? कट सकता है। अच्छा, कब जोड़ेंगे, मैं बात यहाँ पे कर रहा था कि किसी समीकरण को कब जोड़ेंगे और कब माइनस करेंगे। देखो, यदि दोनों समीकरण में चिन्ह समान होगा, यदि चिन्ह क्या होगा? समान होगा, तो उस केस में क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। और यदि दोनों समीकरण में से चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा। चिन्ह यदि विपरीत होगा तो उस टाइम पे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, यदि चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा, एक का प्लस एक का माइनस होगा, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और यदि दोनों चिन्ह समान होंगे, या तो प्लस प्लस के हो या तो माइनस माइनस के हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ आई है तो मैं फिर आगे बढ़ूं, क्या करूं? आगे बढ़ूं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या समझ में आ रहा है आपको। चलिए, ये आपके पास एक एग्जांपल है। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। हम क्या करें? समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? ऐसे कुछ लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण x प्लस 3y बराबर के क्या है? 7 है। और यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y बराबर के 8 है। अब देखो, इन दोनों में से, दोनों समीकरण में से कौन कटने के ज्यादा चांसेस है? देखो यहाँ पे, ये 3y, ये 3y, इसका गुणांक देखो समान, तो यही कट सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का चिन्ह क्या है बच्चों? प्लस का है, मतलब दोनों चिन्ह क्या है? बराबर है। इसका भी प्लस है तो इसका भी प्लस है। उस केस में क्या करते हैं? समीकरण को आपस में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 या फिर 1, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। जब इसको माइनस करेंगे तो फिर ये जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस।
ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे इसको तो बचेगा क्या चीज, माइनस का एक्स बराबर, इसको घटाएंगे तो माइनस का एक बचेगा और माइनस से माइनस खत्म होकर के यक्स बराबर क्या मिलेगा बच्चों, एक मिलेगा। ये आपके पास क्या आ गया, यक्स का मान मिल गया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारे पास यक्स का मान आया, इस यक्स के मान को उठा करके समीकरण नंबर एक में क्या कर देंगे, रख देंगे। जरूरी नहीं कि तुम समीकरण एक में ही रखो, समीकरण दो में भी रख सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में रखेंगे तो लिखेंगे यक्स का मान, ऐसा इसको मुझे पतला लग रहा है, ठीक है अब सही है। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि x प्लस 3y बराबर के 7। तो यक्स का मान यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, एक रखेंगे, यहाँ पर एक हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा 3y बराबर के 7 हो जाएंगे। तो 3y बराबर जब करेंगे तो ये लिखा है 7 और ये उस पार जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा बच्चों, तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। करते क्या है बच्चों की विलोपन विधि में, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। विलोपन विधि में ये करते हैं कि दोनों चरों में से किसी एक चर को क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, खत्म कर देना, गायब कर देना, ठीक है। अब गायब कैसे करते हैं, उसका कुछ ये नियम है। गायब होने के लिए क्या होता है कि जिसको तुम गायब करना चाहते हो वो उसका गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहली बात तो हमारा 3y लिखा था, गुणांक बराबर था। बराबर होने के साथ साथ यदि उन दोनों का चिन्ह प्लस प्लस के या फिर माइनस माइनस के, तो उस केस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। और यदि उन दोनों का चिन्ह क्या हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उस टाइम पे उस समीकरण को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। चलिए, ये तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के बदलत। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। क्या है, समझ में आ गया आपको, आ रहा है ना जी, बताएं जी। चलिए, ये है आपके प्रश्नावली का 3.4 वाली प्रश्नावली है, और 3.4 वाली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या क्या है, एक है बच्चों। क्या लिखा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो, ये 3 सवाल है, एक सवाल और है, मैं लिखना यहाँ पे लग रहा है छूट गया है। एक सवाल और है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे भी मैं 2 ही सवाल बताने वाला था यहाँ पर, 2 सवाल को बताऊंगा और 2 सवाल क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा। तो मुझे समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग एक बार थोड़ा मन से, अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लिया करो। और नहीं उस पर भी नहीं आता तो एक बार प्यारा सा कमेंट, सर एक बार फिर से इस चीज को बता दीजिए, मैं जरूर लेके आऊंगा उस वीडियो पर जो आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है ना कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है, मैं उस क्वेश्चन को रिपीट मतलब पढ़ता हूँ, कमेंट देखता हूँ, उसके बाद फिर उसके हिसाब से आपकी वीडियो बनती है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि मतलब जो भी वीडियो बना दे, नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, लिखा है x प्लस वाई बराबर के 5, और क्या लिखा गया, इसे समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, 5 समीकरण नंबर 1। और ये क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। देखो क्या है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमने तो इसके पहले 2 वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाया है। कौन सी विधि बच्चों, प्रतिस्थापन विधि सिखाए हैं। और इस वीडियो में हम आपको कौन सा सिखा रहे हैं, विलोपन विधि सिखा रहे हैं। तो जब हम विलोपन विधि तुमको सिखा ही रहे हैं, तो हम केवल इस सवाल को देखो, इसको भी और इसको भी, और एक यहाँ पे जो लिखना है इसको, ये चारों सवाल को एक बार विलोपन विधि और एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। एक बार विलोपन विधि और एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं प्रतिस्थापन विधि से नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसके पहले 2 लेक्चर बनाए, जिन दोनों लेक्चरों में क्या है, लेक्चर नंबर 11 ही है ना, तो 9 और 10 में मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको ये प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी तरीके से तुमको सिखाया हूँ। तो यदि आप लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 को देखना चाहते हैं तो नीचे
इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उस वीडियो को देख कर ही इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या है कि आपके पास यहाँ पर देखो विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, किसी एक चर को क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए उसका कांस्टेंट जो मतलब सॉरी उसका गुणांक क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये 3y लिखा है, ये केवल y है, यह भी नहीं बराबर है। ये 2x है, ये x है, यह भी नहीं बराबर है। उस केस में हमें क्या करना होता है, इसको बराबर करना पड़ता है बच्चों। जब इसको बराबर करना पड़ता है तो क्या करते हैं, इस समीकरण एक में अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो फिर ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। तो उस टाइम पे x वाला बराबर हो जाएगा। और यदि आप इसमें 3 से गुणा करते हैं तो 3x 3y 3 पाँचे 15, तो 3y और 3y ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आपकी इच्छा किसको आप काटना चाहते हो। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इसको मैं कर रहा हूं देखो यहाँ पर कि समीकरण समीकरण एक में समीकरण एक में क्या करते हैं कि 3 से इसको बराबर कर देते हैं, चलो y को कर देते हैं 3 से, ऐसे लिखते हैं समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने के बाद ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस विपरीत होता है तो क्या करते हैं उस टाइम पे जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे किसको, समीकरण नंबर 2 को। करते क्या है कि सबसे पहले समीकरण एक में गुणा करेंगे 3 से। समीकरण एक में जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 3x प्लस 3y बराबर 3 पाँचे का 15, ठीक। और ये क्या है आपके पास 2x माइनस के 3y बराबर के 4। हम क्या लिखे यहाँ पर कि गुणा करने के बाद जो आएगा उसको, और फिर इसको उसी में जोड़ना, किसको, समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे। तो हमने बताया जोड़ने से चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस तो कैंसिल आउट। ये 3 और 2 हो जाएगा कितना, 5x बराबर ये 15 और 4 19 हो जाएगा। तो जब यक्स बराबर करेंगे यहाँ पर, तो जब यक्स बराबर करेंगे बच्चों तो यक्स बराबर हो जाएगा क्या चीज, 19/5। ये आपका यक्स का मान आ गया। और जैसे ही आपका यक्स का मान आया, इस यक्स के मान को उठा करके समीकरण नंबर क्या करेंगे, एक में रख लेते हैं, ठीक है। तो हम वही बात यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण क्या बच्चों, x प्लस y बराबर के 5। यक्स का मान कितना है 19/5 प्लस y बराबर क्या है 5। जब y बराबर करेंगे बच्चों तो ये लिखा है 5 और ये उस पार जाएगा तो माइनस का 19/5 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, ये लिखा है y बराबर करेंगे तो 5 पाँचे का 25, 25 माइनस के 19 अब बटे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y बराबर जब करेंगे तो 25 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 6 बचेगा और बटे का ये 5, ये आपका क्या मिल गया, y का मान। अब देखिए यहाँ पर मैंने कौन सी विधि लगाई है, ये आपको विलोपन विधि से, मैंने इसी सवाल को हमने विलोपन विधि लगा दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इसी सवाल को एक बार आप कौन सी विधि लगाएंगे, ये प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। घर एक ही सवाल को एक बार विलोपन विधि एक बार प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। मैं विलोपन विधि इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सॉरी प्रतिस्थापन विधि इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी पहले बता चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो फिर इस पे ये होमवर्क रहेगा आपको लगाने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये क्या है, आगे का क्वेश्चन क्या है कि 2 या 3x प्लस 4y बराबर 10। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे 3x प्लस 4y बराबर का 10 और लिखा है 2x माइनस के 2y बराबर के 2। यही थे ना, मिला लो, यही थे ना, यही थे ना वहां पर, ये वही तो थे। चलिए आगे लगाते हैं। इसको भी कौन सी विधि लगाएंगे हम, केवल कौन सी विधि लगाएंगे, कौन सी विधि लगाएंगे बच्चों, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन तो आपको ही लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले से पढ़ाया है बच्चों, बार बार ये क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे समीकरण नंबर 1 क्या है कि 3x प्लस के 4y और बराबर क्या चीज 10, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। और ये क्या है 2x
माइनस के 2y बराबर के 2, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। चलो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि कोई कट तो रहा नहीं है, कि किसी का गुणांक तो बराबर है नहीं भाई, तो बराबर उस केस में क्या करना है, करना पड़ेगा। सुनो, इसको बराबर करने के लिए, यक्स को बराबर करने के लिए इसमें तुमको 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें जाकर तुमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, हमको डबल मेहनत करना पड़ेगा। इससे लिए अच्छा है कि तुम समीकरण 1 2 में और ये समीकरण नंबर 2 में केवल 2 से गुणा करो, तो 2 दूना के 4 ये बन जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिर कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, देखें क्या चीज, समीकरण 1 और चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में गुणा करेंगे कितना से, 2 से। सबसे पहले समीकरण 1 बोला गया, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3x प्लस के 4y बराबर के 10। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 ये है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं लिखना है, उसमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है। क्या हो जाएगा, 2 दुना के 4x माइनस 2 दुना के 4y बराबर 2 दुना के 4। और जोड़ने हैं तो जोड़ने में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, ये क्या हो जाएगा आपका खत्म। ये हो जाएगा 4 3 7x बराबर 6 4 10। जब यक्स बराबर करेंगे तो बच्चों 7 दूना के 14, केवल क्या आ जाएगा, 2। यक्स का मान आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। इस यक्स के मान को 2 को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखो या फिर 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हर बार क्या रखता था, 1 में रखता था, इस बार क्या रखता हूँ, 2 में रख के दिखा देता हूँ आपको। तो लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 2 में दिख रहा है आप लोग को, हाँ 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर ये है क्या चीज, 2x माइनस के 2y बराबर के 2। फिर क्या करेंगे, इसमें ये लिखा है 2 तो 2 लिखो, गुणे यक्स, यक्स मान कितना यहाँ पर 2 है तो 2 लगा लो, माइनस के 2y अब बराबर के 2। ये हो जाएगा 4 माइनस के 2y बराबर के 2, माइनस के 2y बराबर 2 और ये उस पर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, केवल आपको 1 मिलेगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। बड़ी गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो ये है आपके पास, हमने दूसरा सवाल भी बता दिया, हमने 3 सवाल बता दिया आपको। एक तो ये हम क्या लिए थे, एग्जाम्पल्स लिए थे, फिर एक हमने इसको पहला सवाल बताया, फिर ये हमने ये दूसरा सवाल बताया। अब बताओ ये तीसरा सवाल जो है, क्या आप इसे नहीं कर पाओगे, ये आप नहीं कर पाओगे। इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, होमवर्क में एक बार ट्राई करोगे। होमवर्क में आपको क्या लगाना रहेगा, विलोपन विधि, इस सवाल को विलोपन विधि से और विधि, और साथ में कौन सी विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से एक बार ट्राई तो कीजिएगा बच्चों। देखो जितना सवाल आप लगाओगे ना, उससे ज्यादा ही आपको तभी आएगा। ये नहीं कि मैं ही पूरा लगा दूं और आप देख के वीडियो को बस ऐसे लगा, नहीं मजा आता है बच्चों। एक बार आप क्या करेंगे, लगाएंगे। और अगली बार जो चौथा वाला है ना, चौथा सवाल मैंने नहीं लिखा है, उसको भूल गया हूँ लिखने के लिए। क्या करें, जो एडिटर साहब है मेरे, वो थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, नहीं लिखे हैं, पता नहीं क्यों नहीं लिखे हैं, चलो देख लेंगे उसको। ये सवाल है आपके पास, इसको अब क्या करना है, एक बार ट्राई करना, नहीं लगा तो फिर एक प्यारा सा कमेंट में बताएं सर चौथा वाला का प्लीज बता दीजिए। और ये भी नहीं लगा तो इसको भी बता दीजिएगा, आगे की वीडियो में इसको ही बता दिया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में केवल इतना ही मैं लेके आया था। और ये पहला सवाल आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर इस पहले सवाल में अगर आपको कहीं भी कोई कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रतिशत सॉरी विलोपन विधि आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे विलोपन विधि समझ में आ गई। जैसे आप लोग क्या हो, कुछ बहुत सारे बच्चे बता रहे कि प्रतिस्थापन विधि सर मुझे आ गई समझ में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि नहीं बताऊँ, अन्यथा मैं प्रतिस्थापन विधि जरूर बताता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए थे सर मुझे समझ में आ गया है, इसलिए आज
ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है यार, बस विलोपन विधि आज मैंने बता दिया ना, तो ये भी समझ में आएगा। बस एक बार क्या करना, थोड़ा ध्यान से एकत्रित मन को करके ढंग से इसको पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, लेक्चर को देखिएगा, आपको आसान, आप बल्कि पूरा एकदम मन से देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। ठीक है, ये है आपका विलोपन विधि खत्म।